भाई सीएम आवास का इतना बड़ा बंगला, आलीशान बंगला, 55 करोड़ रुपया जिसकी रेनोवेशन पे खर्च कर दिया, अगर वो खाली नहीं करना तो उसके लिए तो मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि आपकी बीवी सुनीता केजरीवाल को ही सीएम बना के लाना पड़ेगा, वरना वो बंगला छोड़ना पड़ेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे हित में अगर फैसला आ जाए तो न्याय प्रक्रिया पे हमें गर्व है, ऐसी स्टेटमेंट देना। हमारे हक में फैसला ना आए तो ये सारी न्याय प्रक्रिया जो है ये मोदी के हाथ की कठपुतली है, ये मोदी की ईडी है, ये मोदी की सीबीआई है, ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है। इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके कहीं ना कहीं अपने आप को बेचारा साबित करना। चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो फिर वो अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि बात की जाए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और काफी प्रयास किया गया, लगातार उन्होंने जो है जमानत का प्रयास किया। हालांकि जमानत पहले मिल गई ट्रायल कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद फैसला पलट दिया हाई कोर्ट ने और तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते उससे पहले सीबीआई उनके पास पहुंच गई थी और जाकर के उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन की अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद अब जो है सीबीआई ने जो है रिमांड पर ले लिया है अरविंद केजरीवाल को। और इसी बीच अब उनकी पत्नी की स्टेटमेंट सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाज सेवी डॉक्टर आशीष हांडा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशीष जी, सबसे पहले सुनीता केजरीवाल की मैं बात करूं, जो पिछले इतने सालों में कभी लाइमलाइट में नहीं रही। अभी हालांकि सबसे आगे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में वही अभी सब करता धरता है। अभी उनका स्टेटमेंट सामने आया है और वो कह रहे हैं कि 20 जून केजरीवाल को जेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया, अगले दिन सीबीआई ने एक्यूज बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि ये बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। बड़े आरोप लगाए गए हैं। अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अगर इस तरह की अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर सवालिया निशान लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके विवेक के ऊपर ही उंगली खड़ी करने वाली बात है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे हित में अगर फैसला आ जाए तो न्याय प्रक्रिया पे हमें गर्व है, ऐसी स्टेटमेंट देना। हमारे हक में फैसला ना आए तो ये सारी न्याय प्रक्रिया जो है ये मोदी के हाथ की कठपुतली है, ये मोदी की ईडी है, ये मोदी की सीबीआई है, ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके कहीं ना कहीं अपने आप को बेचारा साबित करना। क्योंकि आम आदमी पार्टी की वर्किंग फिलॉसफी क्या रही है? विक्टिम कार्ड प्ले करना, खुद को बेचारा दिखाना, पॉलिटिकल वेंडेटा हम पे किया जा रहा है, हम बेचारों को तो इस तरह से फंसाया जा रहा है। बताइए हमारा कसूर क्या है? हम दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं, हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अरे भाई हेलो, आपसे बात ये कर रहे हैं कि शीश महल घोटाला किया नहीं किया, आप स्वास्थ्य की बात करते हो। आपसे बात कर रहे हैं आबकारी नीति में आपने शराब घोटाला किया नहीं किया, आप शिक्षा की बात करते हो। अरे ये अजब इत्तेफाक है, पहली बार देखा कि मनीष सिसोदिया जैसा कोई व्यक्ति जो दिल्ली का डिप्टी सीएम भी है, जो शिक्षा मंत्री भी है और जो शराब मंत्री भी है, ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं देखा गया। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा गया कि जो इतना काबिल है, सरगना है, नेशनल कन्वीनर है, सब तारों की डोरियां जिसके हाथ में है वो अरविंद केजरीवाल जो आपका सरगना है, उसके खुद के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। यानी अजब अलबेली पार्टी की अजब अजीब कहानियां जो हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपने अभी सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया, वो तो आपकी भाभी श्री हैं। क्यों भाभी श्री हैं भैया? क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी भैया जी हैं तो वो भाभी जी हैं। लेकिन वो भाभी जी अब फ्रंट रोल में क्यों आ रही हैं? क्योंकि दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। कभी ईडी के चक्कर में, अभी ईडी पूरा बाहर नहीं हुआ तो अब सीबीआई ने लपेट लिया। ऊपर से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन भी एलजी साहब ने उनके अगेंस्ट इनिशिएट करने के लिए रिक्विजिशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजी हुई है। अब बताइएगा, जब घोटाले ही इतने किए हैं तो फिर आज नहीं तो कल कहीं तो फंसेंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल जरूर कानून के फंदे में गर्दन फंसाएगी। अब ऐसे में अब जो सीएम पोस्ट है वो कहते हैं हम जेल से चलाएंगे सरकार, जो सब कहते हैं, सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं, भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल सुनीता केजरीवाल या किसी और को उनको सीएम पद सौंपना पड़ेगा। अब किसी ना किसी को सौंपना है तो वो किसी ना किसी कौन? मनीष सिसोदिया पहले ही अंदर हैं, संजय सिंह जी एमपी हैं,
आतिशी जी को पहले ही 14 पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, अब उनको अगर बनाया तो बाकी बिल्कुल आम आदमी पार्टी में टूट हो जाएगी। और फिर भाई सीएम आवास का इतना बड़ा बंगला, आलीशान बंगला, 55 करोड़ रुपया जिसकी रेनोवेशन पे खर्च कर दिया, अगर वो खाली नहीं करना तो उसके लिए तो मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि आपकी बीवी सुनीता केजरीवाल को ही सीएम बना के लाना पड़ेगा, वरना वो बंगला छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को धीरे धीरे आगे बढ़ाना उनकी जरूरत भी है, उनके लिए मजबूरी भी है और उनके लिए जरूरी भी है, इसीलिए वो आगे आ रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए, चाहे संजय सिंह, वो भी इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं और शर्तें तो यही होती हैं कि जिस केस में जमानत पर बाहर हैं उसके बारे में आप कुछ बात नहीं करेंगे। हालांकि वो बार बार कर रहे हैं उस बारे में बात। उन्होंने भी यही कहा और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि पूरी संभावनाएं हैं कि केजरीवाल बाहर आ जाते, उनको जमानत मिलने वाली थी, वो बाहर छूटने वाले थे। तो क्या लग रहा है आपको, इन नेताओं को कैसे पता था कि केजरीवाल जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस कहां से जो है ये ला रहे हैं? कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जी, भागते चोर की लंगोटी भली। ये उनका ऑप्टिमिज्म हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, या कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें वो ये कह रहे हैं भाई बताइए अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देने वाला है या नहीं देने वाला, बताइएगा। क्या ये अमित शाह जी को भी पता हो सकता है? क्या ये मोदी जी को भी पता हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को पता होना चाहिए? संजय सिंह जी कहां से आ गए? संजय सिंह जी को कैसे पता कि उनको जमानत मिलने वाली थी? ये अपने आप में एक सवालिया निशान है जो संजय सिंह से पूछे जाना चाहिए, भाई तुम्हें कैसे पता उनको जमानत मिलने वाली? अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव जी तो क्या है, अब अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट उनको फ्यूचर में अगर चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्या है, पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। इसलिए बस मोदी को लताड़ना, मोदी को भला बुरा कहना और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस फिलॉसफी पे चलते हुए कोई भी व्यक्ति जो मोदी के खिलाफ है ना, वो हमारा अपना है, बस ये सोच से अरविंद केजरीवाल जी के साथ आके अखिलेश जी खड़े हो गए होंगे। इसके अलावा तो कोई और वजह है नहीं। वरना खुद सोच के देखिएगा कि जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ये राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला बिल्कुल तर्कसंगत नहीं था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी बुद्धि, अपना विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया था, क्योंकि जो ऑनरेबल जज हैं वहां की, वो डेपुटेशन पे 2 दिन के लिए तो मात्र आई थी और उन्होंने खुद कहा कि मुझे पूरा केस पढ़ने का समय भी नहीं है। अब पूरा केस पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है जज साहिबा, तो आप कैसे मेरिट ऑफ द केस डिसाइड कर सकती हैं कि ये जमानत मिलने जैसा है या जमानत मिलने जैसा नहीं है? जबकि पीएमएलए एक्ट है, उसका सेक्शन 45 इतना स्ट्रिंजेंट है बेल को लेके कि वो कहता है सिर्फ 2 ही कंडीशन में बेल मिल सकती है, या तो कोर्ट कन्विंस्ड हो कि भाई ये जो आरोपी है इसने ये जुर्म किया ही नहीं, और दूसरा ये गारंटी दे कोर्ट को कि भाई मैं आगे बाहर निकल के कोई और इससे संबंधित कोई और गड़बड़ नहीं करूंगा, कोई और जुर्म नहीं करूंगा। अब ये दोनों चीजों में कब वो कन्विंस हो गई, कब उन्होंने ये सोच लिया और कब उन्होंने बेल दे दी, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल ईडी की बात को मानते हुए उसको स्टे लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात, आप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल जी और वकील, तो बताइएगा ना अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर वो वापस क्यों ले ली अपनी प्ली? यानी इनके पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। 1000 बार अलग अलग जगहों पे डिबेट्स में इनसे पूछा जा चुका है कि भाई साहब आपने बहुत अच्छी शराब नीति निकाली, आप ही कहते हैं बहुत अच्छी थी, नवंबर 2021 में आपने निकाली। अच्छा, उसके बाद जुलाई में जैसे ही आपको ये इसके ऊपर एक अलार्म रेज किया गया नरेश जी द्वारा, और उन्होंने ये कहा एलजी को लेटर लिख के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो एलजी वीके सक्सेना ने जैसे ही उसके ऊपर इंक्वायरी का ऑर्डर किया 22 जुलाई 2021 को, विद इन अ वीक्स टाइम 30 जुलाई 2021 को 22, हाँ, तो आपने वो वापस क्यों ले ली? अगर वो इतनी अच्छी पॉलिसी थी आपकी, तो अगर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट भी हुई, मैं बोलता हूं, तो आप उसको कंटेस्ट कीजिए ना, कर लो जी इंक्वायरी, हमें कोई डर खतरा नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप इस तरह से आप आराम से उसको कह सकते हैं। ये तो कहते थे कि एक समय था, आपने भी सुना होगा 10 साल पहले जब पार्टी बनी, कि किसी पर भी आरोप लगा, अगर आरोप लगा तो पहले वो इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद जो है वो पूरा जांच में पूरा सहयोग करिए। तो सोनिया गांधी के लिए कहते थे कि उन पर जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और देखिए इनका जो फिलॉसफी थी ना, ये आए थे एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके कि हम अलग तरह की राजनीति करके दिखाएंगे। इसके लिए कभी इन्होंने लालू को लताड़ा, कभी सोनिया गांधी के ऊपर कहा, कभी ईडी के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए, कभी शीला दीक्षित के ऊपर बातें करी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतना था कि जितने लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। अगर कोई
शरीफ है तो वो मैं ही हूं। आप सोच के देखिएगा, जब सीबीआई ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को इस लिक्वर पॉलिसी के लिए समन किया था पिछले साल अप्रैल 2023 के अंदर, तो जब अरविंद केजरीवाल जी वहां जाने वाले थे सीबीआई के समन पे, जहां उनको 9 घंटे के लिए ग्रिल किया और 56 क्वेश्चन सीबीआई ने उनके आगे दागे थे, तो उससे जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या कहा, मोदी जी अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है ना, तो इस देश में कोई ईमानदार है ही नहीं। यानी खुद अपनी पीठ थपथपाने में वो इतने होशियार हैं। और वो ये क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि भाई अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगे तो पहले देना चाहिए उसको रेजिग्नेशन, फिर होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, ताकि वो उसको अफेक्ट ना कर सके। लेकिन वही बात जब अपने ऊपर आई तो सारे के सारे कायदे कानून और सब बातें भूल गए। अब काहे का इन्वेस्टिगेशन, काहे का इंटेरोगेशन, काहे का रेजिग्नेशन, भाई हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। वो नैतिकता के मापदंड जिनके ऊपर वो दुहाई दे के एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स लेके आए थे, आज वो सारी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स धरी के धरी रह गई। जब अपने ऊपर बात आती है ना, कहते हैं ओनली द वियरर नो वेयर द शू पिंचेस। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ईडी की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन्स आते थे, और आज जब वही ईडी इनके ऊपर एक्शन ले रही है तो कहते हैं जी हमें फंसाया जा रहा है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अब सीबीआई इनके ऊपर एक्शन ले, ये नहीं बताएंगे कि हमने पॉलिसी वापस क्यों ली, ये नहीं बताएंगे हमने 170 सिम डिस्ट्रॉय क्यों किए, ये नहीं बताएंगे कि जब मनीष सिसोदिया का अपना पीए ये कहता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर खुद मीटिंग हुई जिसमें जीओएम मिनिस्टर्स के ग्रुप से पहले ड्राफ्ट रेडी हो गया था कि भाई यही साउथ लॉबी का ड्राफ्ट है जो वो चाहते हैं, यही बनाना है, और वो लिक्वर पॉलिसी उसी के हिसाब से ड्राफ्ट की गई। तो वो उनके घर में मीटिंग हुई या नहीं हुई, यानी किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं देना। चलिए बाकी सब बातें छोड़िए, ईडी के हिरासत में तिहाड़ में इतने दिन से अरविंद केजरीवाल है। अगर वो कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, जो उन्होंने आज भी कोर्ट में कहा मैं निर्दोष हूं, तो आप बताइएगा ना अर्जुन जी, अगर मैं निर्दोष हूं, मुझे पुलिस पकड़े और कहे भैया जरा अपना मोबाइल का पासवर्ड दो, हम चेक करना चाहते हैं तुम्हें कॉल किसकी आई, तुमने मैसेज किसको किया। चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो फिर वो अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? आज तक दिया क्या उन्होंने? जवाब है नहीं। यानी कहीं ना कहीं जहां आग होती है धुआं वहीं होता है। छुपाने का प्रयास उसी को किया जाता है जो छुपाने लायक बात होती है, इसीलिए वो संदेह के घेरे में है। और वही सारे आज अगर एक बताइएगा, अगर एक व्यक्ति ईडी या सीबीआई के सामने आके कहता है, भाई जैसे मंगुंगता रेड्डी के मैं एग्जांपल दूं, एक ऑनरेबल एमपी हैं साउथ लॉबी के, वो आके कहते हैं जी मैं अरविंद केजरीवाल से मिले, उनके घर गया, मेरी उनसे बात हुई, इतने इतने पैसों का ऑफर हुआ, उसके बाद मैंने के कविता से मैंने मीटिंग रखी, के कविता ने 50 करोड़ मांगे और हम सब ने मिलकर साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपया इनको दिए और अपने हिसाब से पॉलिसी ड्राफ्ट कराई। मैं नहीं कह रहा वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अगर ऐसा इल्जाम एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दूसरा ऑनरेबल एमपी लगा रहा है, तो अब ऐसे में सीबीआई को क्या करना पड़ेगा? सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को डिटेन करना पड़ेगा, उनको रिमांड पे लेना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। मंगुंगता रेड्डी या ऐसे और जितने भी विटनेस हैं या को एक्यूज्ड हैं उनके आमने सामने कराना पड़ेगा, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब यह करने का प्रयास अगर सीबीआई कर रही है तो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर दूसरी संवैधानिक एजेंसी को सपोर्ट करने की बजाय कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इन्वेस्टिगेशन करनी है करिए, लाइए मेरे सामने जिसको लाना लाइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, ऐसी बात कहने की बजाय अगर उसके नेता उसके घर वाले ये कहें भाई अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये डिक्टेटरशिप है, ये प्लाना है, ये धमकाना है, हमें हैरेस किया जा रहा है, तो ये सब नाटकबाजी दिल्ली की जनता और देश की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है और अच्छे से इवेल्युएट कर पा रही है सच्चा कौन और झूठा कौन। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी। जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल राहत चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच सीबीआई की तरफ से जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और अब जो है लगातार बयान आना शुरू हो गए हैं सुनीता केजरीवाल के, बाकी आम आदमी पार्टी नेताओं के। तो उस पर जो है आपने विचार रखे, आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।